Oh, really? So, what my little sister is going to do now? Didi, can you narrate me a story? Ikra, you ask me to narrate a story almost every day. But every day you narrate me different story. Fine, but this time I'll narrate you a mythological story. Would you listen to it? Please, Didi, I'm so excited. But there is one condition. You will have to come into the story with me. But feel it through my words. Promise? Promise. Brace yourself for a performance for today as we unveil the cosmic tale, the divine journey that shook the heaven and changed the destiny of gods and humans. Welcome to the cosmic tale of Samudra Manthan. एक दिन क्रोधी और तेजस्वी ऋषि दुर्वासा स्वर्ग जा रहे थे। उनके हाथ में एक दिव्य माला थी। रास्ते में उन्हें देवराज इंद्र मिले। इंद्रदेव, यह हार समृद्धि की देवी का आशीर्वाद है। मैं इसे आपको अर्पित करता हूँ। धन्यवाद महर्षि। देवराज इंद्र बिना कुछ सोचे समझे उस माला को अपने हाथी ऐरावत के गले में डाल देते हैं। ऐरावत अपनी सूंड हिलाता है और तभी माला जमीन पर गिर जाती है। ऐरावत उसे अपने पैरों से कुचल देता है। इस क्षण ऋषि दुर्वासा ने दिव्य माला को अपमानित होते हुए देखा। उनका गुस्सा आग की तरह भड़क उठा और उन्होंने कहा, दुर्वासा ऋषि, श्राप देता हूँ कि सभी देवता तथा ये स्वर्ग लोग श्रीहीन हो जाएंगे। आपके पास न सुख होगा, न समृद्धि, न वैभव और न शक्तियाँ। हाँ इकरा, अहंकार अक्सर पतन का कारण बनता है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली के लिए भी। जैसे ही ऋषि दुर्वासा का श्राप प्रभावी हुआ, देवताओं की शक्तियां कम होने लगी। क्या हो रहा है? मेरा वज्र, इसकी शक्ति चली गई। स्वर्गलोक का प्रकाश बंद हो रहा है। हम अपनी शक्ति खो रहे हैं। देवता कमजोर हो गए हैं। आक्रमण करो, अब से स्वर्गलोक हमारा होगा। अगर रोक सकते हो तो रोक लो। ऐसे देवता हार गए। असुरों ने स्वर्ग लोक पर अपना अधिकार जमा लिया। तब सारे हारे हुए देवता पहुंचे सृष्टि के संरचता भगवान ब्रह्मा के पास। हे ब्रह्मा जी, रचयिता, हमारी शक्ति, हमारा प्रकाश और हमारा राज सब खो गया। असुरों ने स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया। हमें क्या करना चाहिए? हे इंद्रदेव, हे देवो, विश्वास मत खो। हर अंधेरा हमें प्रकाश की याद दिलाता है। ऋषि दुर्वासा का श्राप केवल मेरे शक्ति से नहीं हट सकता। एक ऐसा है जो संतुलन बनाए रखता है। जब सब कुछ असफल हो जाए, पालनहार भगवान विष्णु, उनके पास जाओ विनम्रता और एकता के साथ।
केवल वही रास्ता दिखा सकते हैं जिससे तुम्हारी कोई शक्ति लौट सके। भगवान ब्रह्मा के कहने पर सारे देवता पहुंचे दिव्य महासागर के अंदर, उनसे मदद मांगने जो कभी स्थिरता नहीं खोते, भगवान विष्णु। हे भगवान विष्णु, स्वर्गलोक अंधकारमय और शांत है। अब केवल आप ही हमें बचा सकते हैं और आपके अलावा कौन हमारे स्वर्गलोक में समृद्धि ला सकता है। तभी भगवान विष्णु अपनी आंखें धीमे से खोलते हैं। भगवान विष्णु हल्के से मुस्कुराते हैं। उठो हे देव, उठो इंद्र, भय से अपने हृदय को अंधकार मत बनने दो। हर अंधेरा अपने अंदर नए सवेरे का बीज रखता है। जो हो गया है उसे वापस पाने का एक रास्ता है। आपको दूध के महासागर क्षीर सागर को मथना होगा। उसकी गहराइयों से अमरता का अमृत प्रकट होगा। लेकिन भगवान, हम कमजोर हैं, असुर अधिक मजबूत है, हम उनका सामना कैसे करेंगे? तो तुम्हें उनका सामना नहीं करना, तुम्हें उनके साथ काम करना होगा। केवल हाथ मिलाकर ही महासागर को मत कर अपनी नियति प्राप्त कर सकते हो। विश्वों को स्थिर करने और समस्त निर्माण के लिए मंथन तैयार करने हेतु मैं कच्छप अवतार लूंगा। मेरी पीठ पर मंदराचल पर्वत रहेगा और महासागर फिर से अपने छिपे खजाने प्रकट करेगा। स्वामी, अगर आप कच्छप अवतार लेकर समुद्र की गहराई में जाएंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? क्या हमें फिर से अलग होना होगा? नहीं देवी, देवताओं ने अपने पाप से पश्चाताप किया है। उनके हृदय फिर से शुद्ध है। आप भी फिर से समुद्र में उतरेंगे, उज्जवल, आलोकित और दुख से मुक्त। जब मंथन से अमृत निकलेगा, आप फिर से स्वर्ग और पृथ्वी को आशीर्वाद देंगे। चलो इंद्र, चलो मेरे देव, असुरों को भी समुद्र मंथन आरंभ करो। विश्वास करो कि सब कुछ जैसा होना चाहिए वैसा ही होगा। फिर भी किसी को उन्हें मनाना होगा, किसी को जो दुनिया में स्वतंत्र रूप से चल सके, जिसकी वाणी में संगीत हो और जिसकी बुद्धि असुरों को भी शांत कर सके। नारायण 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 नारायण। हे भगवान विष्णु, मैंने आपकी पुकार को ब्रह्मांड से महसूस किया। मैं अपने छोटे प्रयास से कैसे मदद कर सकता हूँ? महर्षि नारद, आप हमेशा सही समय पर आते हैं। आपके लिए एक कार्य है जो केवल आप ही पूर्ण कर सकते हैं। क्या है मेरे स्वामी? असुरों के पास जाइए, उन्हें क्षीर सागर के बारे में बताइए। कहिए कि उसकी गहराइयों से खजाने और अमृत प्रकट होगा, अमरता का अमृत। कहिए कि देवता हाथ मिलाकर समुद्र मंथन करना चाहते हैं। नारायण नारायण, जैसा आप कहें मेरे स्वामी। भगवान विष्णु के कहने पर नारद मुनि जाते हैं असुरलोक।
असुर राज बलि के राज दरबार में। नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर। नारद मुनि, देवताओं के संदेशवाहक, आप हमारे लोक में क्यों आए हैं? क्या देवों ने आपको हम पर जासूसी करने को भेजा है? हे महाबली असुरराज, मैं जासूसी करने नहीं आया, बल्कि अवसर के बारे में बताने को। एक ऐसा अवसर जो साहस करने वालों के लिए शक्ति ला सकता है। अवसर? देवों ने केवल हमें एक ही अवसर दिए हैं, जो कि होते हैं उनके शब्दों में छिपे हुए जाल। देवता कमजोर है मेरे स्वामी। अब पहले से ही स्वर्गलोक पर राज कर रही है, लेकिन एक और विजय बाकी है। क्षीर सागर, दूध का महासागर। इससे खजाने, हथियार और अमृत, अमरता का अमृत निकलेगा। हम देवताओं पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? अगर अमृत उन्हें मिल गया तो वह हम पर शासन चलाएंगे। उन्होंने हमें पहले भी धोखा दिया है, वो ऐसा फिर करेंगे। नारद मुनि अपनी आंखें नीचे करते हैं और एक छोटा सा पद पीछे लेते हैं। रुकिए मुनिवर, रुकिए। आप हमेशा सत्य बोलते हैं मुनि। क्या आप सच में भरोसा करते हैं कि यह महासागर इतनी शक्तियां प्रकट कर सकता है? जी हाँ महाराज, कल्पना से परे शक्ति, लेकिन केवल वे जो मिलकर कार्य करेंगे, जो असंभव को मतले का साहस करेंगे, वही इसे प्राप्त करेंगे। अगर अमृत प्रकट हुआ तो आपका नाम तीनों लोकों में गूंजेगा। ठीक है, आप उचित कहते हैं मुनि। हम इस समुद्र मंथन के लिए सहमत हैं, परंतु याद रहे, अगर देवताओं ने पहले छल किया तो हम पीछे नहीं हटेंगे। नारायण नारायण। और ऐसे सारे असुर समुद्र मंथन के लिए मान जाते हैं। नारद मुनि की सफलता के बाद देवता और असुर क्षीर सागर को मथने की तैयारी करने लगे। उन्हें कुछ विशाल चाहिए था, कुछ ऐसा जो मंथन की धूरी का कार्य कर सके। भगवान विष्णु पहले ही जानते थे कि वह क्या होगा। गरुड़, मेरे वफादार साथी, समय आ गया। हे भगवान विष्णु, आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना है? गरुड़देव, मुझे मंदराचल पर्वत लाके दीजिए, महान स्वर्णिम पर्वत। ये स्वर्ग और समुद्र के बीच खड़ा होगा, मंथन का केंद्र। लेकिन प्रभु, पर्वत विशाल है और पृथ्वी की गहराई में जड़ें गहरी है। मेरी पंखों की शक्ति भी इसे उठाने में संघर्ष कर सकती। भगवान विष्णु हल्का सा मुस्कुराए। उन्होंने अपना हाथ उठाया और सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। गरुड़ देव सूर्य की तरह अपने पंखों को फैलाते हैं और ऊंचा उड़ते हैं। सुदर्शन चक्र से मंदराचल पर्वत को मुक्त करते हैं और अपने शक्तिशाली कंधों पर उठा लाते हैं। वह इसे क्षीर सागर के किनारे लाते हैं और भगवान विष्णु के आदेश अनुसार उसे सावधानी पूर्वक समुद्र में रख देते हैं। और इस प्रकार गरुड़ देव की शक्ति और भगवान विष्णु की बुद्धि के साथ मंदराचल तैयार था। मंदराचल खड़ा था, लेकिन कुछ और भी आवश्यक था। उन्हें इसके चारों ओर बांधने के लिए एक विशाल और मजबूत रस्सी चाहिए, जो आकाश की ताकत और मंथन की
शक्ति सह सके। और इसीलिए वासुकी ज्ञानी, अग्नि रहित और भक्त को भगवान विष्णु द्वारा रस्सी के रूप में चुना। दीदी, इसका मतलब क्या है? देवता और असुर एक साथ? अभी नहीं छोटी, जब देवता और असुर आमने सामने आते हैं तो उनकी लड़ाई रुकती नहीं है। मंथन शुरू होने से पहले ही एक बहस शुरू होगी कि कौन वासुकी का सिर पकड़ेगा। हम वासुकी का सर पकड़ेंगे, ये सही है, हम देवता हैं। फन तो वही पकड़ता है जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। पर आप ही बताइए देवराज इंद्र, यहाँ हमसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है? शक्ति और बुद्धि का संतुलन होना चाहिए। और इस प्रकार भगवान विष्णु के शांत मार्गदर्शन के तहत देवता और असुर महान कार्य के लिए तैयार। बहस बल से नहीं बल्कि दिव्य बुद्धि से थी, क्योंकि इंद्र ने पूंछ और असुरों ने सिर पकड़ा। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, मंद्राचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। देवता घबरा गए, उनकी आंखों में चिंता और भय साफ दिखाई दिया। समुद्र की लहरें उठने लगी, हवा में तेजी और आवाजें गूंजने लगी। तब भगवान विष्णु ने लिया कच्छप अवतार। उनका विशाल कछुआ अवतार जो मंद्राचल को स्थिर करता है। उनकी पीठ पर पर्वत सुरक्षित बैठता है और समुद्र फिर से संतुलन में आता है। देवता राहत महसूस करते हैं और उनके चेहरे पर विश्वास। जैसे जैसे मंथन जारी रहा, समुद्र से एक अजीब सा अंधकार उभरने लगा। यह कोई खजाना या रोशनी नहीं थी, यह थी भयंकर विषैली धुंध, जिसे कहा जाता है हलाहल। इतना शक्तिशाली कि संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर सकता था। देवता और असुर दोनों घबरा गए। तब शांति और शक्ति का प्रतीक भगवान शिव अपने शांत रूप में प्रकट हुए। उनके हाथ में त्रिशूल था और वातावरण में एक दिव्य आभा फैल गई। हे महादेव, हलाहल विष उभर आया है, केवल आप ही इसे रोक सकते हैं। संपूर्ण संसार इस जहरीले विष से नष्ट होने वाला है, कृपया हमारी रक्षा करें। मैं मत मानो ये सृष्टि पिता, मैं इस विष को अपनी जीवन से लेकर विनाश और संरक्षण की जिम्मेदारी मेरी आत्मा पर है। चाहे इस दिन से मेरा शरीर संकट में हो, मैं इसे सहन करूँ ताकि संसार सुरक्षित रहे। विष उनके भीतर फैलने लगा। पर तब माता पार्वती, उनकी पत्नी, आगे बढ़ी। नहीं स्वामी, आपके बिना संसार अस्त व्यस्त हो जाएगा। पहाड़ टूटेंगे, समुद्र उबलेंगे, आकाश खुद फट जाएगा। मैं इसे आपके गले से पार नहीं जाने दूंगी। उस दिन से महादेव के गले का रंग नीला हो गया। इसी वजह से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। वह जिसने संसार को बचाने के लिए हलाहल विष को अपने गले में समेटा। हलाहल को रोका गया और संसार सुरक्षित हुआ। देवता और असुर फिर अपने कार्य में जुट गए और समुद्र मंथन जारी रहा। हर खिंचाव और धक्के के साथ समुद्र की गहराई से छिपे हुए अनगिनत दिव्य वस्तुएं प्रकट होने लगी, जो सृष्टि की शुरुआत से छिपी थी। इकरा, जब तुम छोटी थी तो मुझे याद है कि मैंने तुम्हें बताया था कि समुद्र मंथन से क्या निकला है। क्या तुम ये बताना चाहोगी? हाँ दीदी,
मुझे याद है सबसे पहले आया कामधेनु, वह दिव्य गाय जो हर इच्छा पूरी कर सकती थी। ये ऋषियों के पास गई ताकि संसार की सेवा कर सके। उसके बाद कौस्तुभमणि, सबसे मूल्यवान रत्न जो भगवान विष्णु के सीने पर विराजमान हुआ। अब प्रकट हुआ कल्प वृक्ष, वह इच्छा पूर्ति करने वाला वृक्ष इंद्रलोक को प्राप्त हुआ। अब आई अप्सराएं, स्वर्ग की नर्तकाएं, देवताओं के मध्य आकर नृत्य करने लगी। वरुणी, मध्य की देवी, असुरों के पास गई। चंद्र स्वयं प्रकट हुए और महादेव के सिर पर विराजमान हुए। शंख, पवित्र शंख, भगवान विष्णु का पंचजन्य बना। सबसे चमत्कार और दिव्य देवी लक्ष्मी, जो संपदा, सौभाग्य और समृद्धि की देवी है। उन्होंने समुद्र से प्रकट होकर भगवान विष्णु को अपना साथी चुना। इसी क्षण संसार में फिर से प्रकाश और समृद्धि लौट आई और इस प्रकार समुद्र मंथन के माध्यम से दिव्य वस्तुएं और प्रकाश वापस आया। देवता और असुर भले ही विरोधी थे, लेकिन इस प्रयास में उन्होंने साथ काम किया। सबको यह शिक्षा मिली, सहयोग और संतुलन में ही वास्तविक शक्ति है। समुद्र मंथन जारी रहा। गहराइयों से उज्ज्वलता और शक्ति उभरती रही। एक एक कर सभी दिव्य वस्तुएं समुद्र की गहराइयों से बाहर आई। लेकिन अब वह क्षण आया था जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। अमृत, अविनाशी जीवन का अमृत, समुद्र की लहरों में प्रकट होने वाला। अमृत कलश के साथ अमृत देने वाला अमृत, इच्छा पूर्वक अमृत, जिसकी देव दानव सबको इच्छा थी लेकर आए। अमृत इस धरा पर था बहुत बड़ा वरदान, इसलिए उनमें बच गया अधिकार के लिए घमासान।
डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत मशहूर पर्वत है जिसे हम मंदार पर्वत कहते हैं। आप सभी में से कितने लोग गए हैं मंदार पर्वत? अरे वाह, तब तो आप सभी को ये जान के बहुत खुशी होगी कि ये मंदराचल पर्वत जो आज हमने इस नाटक में दिखाया वो वही मंदार पर्वत है जो समुद्र मंथन में इस्तेमाल हुआ था। सच में हमारा जीवन भी एक मंथन जैसा है। कभी कभी एक विषैली धुन निकलती है जो हमें दुख देती है, पर कभी कभी उज्ज्वलता, चमत्कारी चीज़ें आती है जो हमें इतना सुख देती है जो हम कभी सोच भी नहीं पाते। धन्यवाद। Wow, wasn't that absolutely breathtaking? These stories might be ancient, but their messages remain timeless. Similarly, every moment in life is like a journey, sometimes difficult, sometimes tiring, but it brings out strength, wisdom, and positivity. Thank you everyone for your